टैपिंग से एक बार स्वागत हो जाए, है ना। हमारे सिस्टम में इतने प्यारे से सिस्टम है, सब सेहत अपनी अपनी ठीक कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम वेलकम करेंगे अपना नए लोगों का, जिन्होंने आज डिसीजन लिया है अपनी हैप्पी टू हेल्थ में अपनी सेहत को सुधारने का। तो सभी पुराने लोग मिलके क्या करेंगे, नए लोगों का जोरदार क्लैपिंग के साथ हम स्वागत करते हैं अपनी इस प्यारी सी कम्युनिटी में, जहाँ पहले हम ठीक हुए, अब वो भी किसी ना किसी आस से आए हैं। तो कहाँ है सभी की फ्रेश एनर्जी ड्रिंक। मेरा नाम सलोनी है, मैं आज आपकी होस्ट हूँ। 1 घंटे का सफर आपका मेरे साथ होने वाला है। उसमें हम अपना नॉलेज लेंगे, वर्कआउट करेंगे, शेक वेक करेंगे। और मैं सभी से कहूंगी सभी एंड तक बने रहें। और खास करके उन लोगों से जो लोग कैमरा ऑफ करके रहते हैं, आज उनको एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं नेट डिस्टर्ब होता है। तो कैमरा ऑफ वाले लोग रह जाते हैं, और जो बेचारे देखना चाहते हैं, ऑन रखना चाहते हैं, वो नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए सभी लोग क्या करेंगे, अपना अपना कैमरा ऑन करें, नहीं तो उनको रिमूव कर दिया जाएगा क्लास में से। तो सभी से मैं कहूंगी अपना अपना कैमरा ऑन करके आज पूरी क्लास देखेंगे। और सभी नए लोग भी अपना कैमरा खोल सकते हैं बहुत अच्छे से, कोई ऐसी बात नहीं है। सब क्या करते हैं, सब देखते हैं कि हम बंद करके देखेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप सब अपना अपना कैमरा ऑन करके देखें, क्योंकि आपको जो एक मीटिंग का आईडी पासवर्ड दिया जाता है, उसमें सबसे पहले यही लिखा हो जाता है ना कि अपना अपना कैमरा ऑन कर कर हमें अपनी क्लास ज्वाइन करनी है। तो सभी लोग अपना अपना कैमरा ऑन करें और अपनी अपनी एनर्जी ड्रिंक की सिप करते हुए चलते हैं नॉलेज की तरफ। सभी को मेरी आवाज आ रही है? हम दिखा सकते हैं, थैंक यू। तो हम बात करेंगे वेट के ऊपर। जो वेट है हमारा शरीर में, सब कहते हैं ना हम अपना वेट लॉस करने के लिए आए हैं, हम अपना फैट लॉस करने के लिए आए हैं। तो मैं छोटी सी आज एक नॉलेज दूंगी। हमारे शरीर में 3 तरीके से वेट जो है वो 3 तरीके से शरीर में होता है। अब आज हम डिफाइन करेंगे किस किस तरीके से होता है, और हम किस किस तरीके से उसको कम कर सकते हैं, या अपना एक हेल्दी न्यूट्रिशन लेकर हम किस तरीके से हम अपने वेट को मैनेज करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम जो प्राकृतिक की देन है, यानी कि हमारा बोन, हमारी हड्डियां। जो हमारे शरीर में एक वेट हमारी हड्डियों का भी होता है, बोन्स का भी होता है, जो हमें कुदरती मिला हुआ है। ये कभी रिमूव नहीं हो सकता, यानी कि ये कभी भी हम इसको ये नहीं कहेंगे कि साहब हम इसको भी कम करेंगे, नहीं। ये हमारी हड्डियों का वजन होता है, जो हमारे शरीर में प्राकृतिक ही रूप से हमें मिला हुआ होता है। दूसरा आ जाता है हमारा वेट, आता है हमारा फैट, आता है किस चीज से आता है, वो जो हम खान पीन पान का जो हमारा तरीका है, जो हम बाजार का अपना मोमोज, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, कितने प्यारे प्यारे नाम है ना इनके, उनसे हम अपना और हमारा टिक्की, पानी के बताशे, बहुत सारे लोग गोलगप्पे कहते हैं ना, गोल गोल हो जाते हैं उसे खाकर हम। तो उसकी उससे जो हमारा वजन बढ़ता है, एक वजन वो भी हो गया हमारा। एक चीज रह गई, रसगुल्ला, है ना, कितना प्यारा नाम है ना रसगुल्ला। तो ये हमारे शरीर को एक वजन हमारा इससे भी बढ़ता है, ये भी हमारा फैट को बढ़ाता है। तीसरा आता है हमारे अंदर जो पानी होता है। पानी भी हमारे शरीर में 2 ही तरीके का होता है। जैसे कि कह सकते हैं कि हम पानी को गंदा, एक गंदा वाला पानी भी होता है। बहुत सारे लोग देखते होंगे ना, जिनकी ऐसे करके देखते हैं, फिर ना यहाँ पे खाल में से छीत छीत से हो जाते हैं। तो चब्बी चब्बी सा कह सकते हैं, चब्बी चब्बी वाला जो वजन होता है, वो चीज, वो वाला जो उसके अंदर भी एक पानी होता है, तो वो हमारा क्या होता है, गंदा वाला फैट होता है, गंदा वाला पानी होता है। वो भी कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सेलुलोज खाने से मैम वो वाला या सर वो वाला जो हमारा गंदा वाला पानी है, वो चीज कम होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो हमारा खान पान पे भी ध्यान देना है। सेलुलोज तो अपना काम कर ही रही है, वो तो हमारे फैट को रिमूव करने में हमारा बहुत बड़ा मतलब काम करती है, गंदा वाला पानी भी निकालती है। लेकिन यहाँ बात
समझने की है कि हम हमारे शरीर में से हमें उतना पानी इंटेक करना होता है जो हमारी बॉडी के हाइट के अकॉर्डिंग हमारा कोच बताता है। ज्यादा पानी हम इंटेक करते हैं तो वो क्या होता है, वो भी हमारा ना पानी से हमारी बॉडी ना थुलथुली हो जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा इस जगह की, है ना, हमारी इस जगह की हो जाती है, हमारी थाइस की हो जाती है, हमारा पेट लटका रहता है तो वहां पे खाल के साथ ना छेद छेद वाला सा मतलब जो थुलथुलापन आ जाता है वो कह सकते हैं, वो चीज हो जाती है। तो वो पानी के कारण होता है जब हम ज्यादा पानी इंटेक करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा 3 तरीके का फैट जो मैंने आपको बताया हमारी बॉडी में होता है। सभी लोग अपनी अपनी एनर्जी ड्रिंक की सिप करते रहेंगे। अब आता है हमारा वेट लॉस की बारी। जब हम वेट लॉस फैट लॉस कर रहे होते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना होता है, कभी कभी क्या होता है, हम जब अपना वजन कम कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हद से ज्यादा अपना वर्कआउट करते हैं। हम बहुत सारे लोग खाना छोड़ देते हैं, खाना नहीं खाते। तो ऐसा नहीं करना है। अपने कोच की गाइडलाइन में लेके हम खाना खाते पीते अपना वजन कम करेंगे, क्योंकि वीकनेस नहीं आना चाहती। बहुत सारे लोग होते हैं यूँ सोचते हैं कि हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे। नहीं, हमें हमें हर चीज की जरूरत है। हमारा कोच जो हमें बता रहा है, हमें उस सब चीजों की जरूरत है जो हमारी बॉडी की नीड है। बहुत सारी चीजें छोड़कर अगर आप वजन कम कर रहे हो तो आप अपने अंदर विटामिन की कमियां ला रहे हो, बहुत सारी विटामिन। पता चला कभी कभी क्या होता है, हम बहुत सारी चीजें एक एक ही चीज यूज करते हैं ना, जैसे कि मेथी। सब लोगों ने सुना होगा कि मेथी पानी पीने से, हमारा नींबू पानी पीने से वजन चला जाता है। नहीं, उससे पता है क्या होता है, हमारे जो घुटनों में जो ग्रीस होती है या हमारे जोड़ों में जो ग्रीस होती है, वो चीज ना वो खत्म होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए बहुत सारा लोग नींबू पानी यूज करते हैं, बाद में क्या होता है वो अपने जोड़ों में दर्द बताने लग जाते हैं। तो इसलिए अति तो हर चीज की बुरी है ना। हद से ज्यादा बारिश आएगी तो कीचड़ हो जाएगी, हद से ज्यादा धूप पड़ेगी तो सूखा पड़ जाएगा। तो वही वाली बात है, जब जो लोग नींबू पानी का सेवन करते हैं, मेथी दाने का सेवन कर रहे हैं, अब ये मसाले की चीजें तो मसालों में ही तो अच्छी लगेंगी, है ना। किसी हिसाब से अब हम क्या करते हैं, अपना वजन कम करने जा रहे हैं, इन चीजों का सेवन करना शुरू कर देते हैं। नहीं, तो हमें कैसे अपना वजन कम करना है, अपनी कोच की गाइडलाइन में रहकर एक हेल्दी तरीके से अपना वजन कम करना है। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी का वजन बहुत जल्दी से चला जाता है और किसी का वजन रह जाता है। अब जिनका वजन रह जाता है उनको क्या करना है, अपने कोच से पूछे, सर या मैम ऐसा क्यों हुआ। हो सकता है हम लोगों के इंचेस जा रहे हैं, वजन रुक जाता है, इंचेस जाने शुरू हो जाते हैं। किसी किसी के इंचेस चले जाते हैं, वजन रुक जाता है। तो दोनों तरीके से बात हो जाती है, सबका वजन, सबकी बॉडी एक साथ वर्क नहीं करती है। तो ये तो थी मेरी एक छोटी सी नॉलेज, आई होप सबको अच्छी लगी होगी। क्योंकि वजन के बारे में जब हम बात करते हैं तो लोग अपनी हड्डियों को भूल जाते हैं कि हमारे हड्डियों का भी तो वजन आ रहा है आपकी लंबाई के अकॉर्डिंग, है ना। हमारे शरीर में थुलथुलापन भी तो था, हमारे शरीर में पानी का भी तो वजन आ रहा था। तो ये तो थी मेरी नॉलेज। अपनी अपनी एनर्जी ड्रिंक की सिप करते रहेंगे और अपने कोच से वही पूछेंगे कि जो जरूरत है, ताकि अपना शेक अफ्रेश हम लेते रहेंगे अपनी कोच की गाइडलाइन में। तो अब चलते हैं रिजल्ट की तरफ। जैसे कि मेरा रिजल्ट है, एक पहले मैं अपने रिजल्ट से ही शुरुआत करती हूँ। जब मैं भी इस कम्युनिटी में आई थी तो मेरी सेहत बहुत ज्यादा बिगड़ रही थी। सेहत की बात करें तो इतनी ज्यादा बिगड़ रही थी, मुझे पीसीओडी की समस्या, माइग्रेन का होना, और हार्मोन्स इतने ज्यादा डिसबैलेंस हो गए थे। मेरी एड़ी में बहुत दर्द रहा करता था, मेरी सांस फूल जाया करती थी। इवन इतनी तो मेरी उम्र भी नहीं थी, इतनी ज्यादा मुझे बीमारियां हो चुकी थी। तो फिर मैं अपनी कोच से मिली जिन्होंने मुझे बहुत समझाया, क्योंकि पहले शुरू में मेरे भी समझ में नहीं आया था। मुझे लगता था ऐसे कोई वजन कम हो जाएगा, क्योंकि मैं वॉक भी करा करती थी, मैं धनिया पानी नींबू पानी भी लिया करती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। कि मैं अपनी कोच की गाइडलाइन में रही, मेरी एक किडनी थी, तो कहीं ना कहीं मुझे इस बात का डर लगा रहता था कि एक किडनी है, कहीं यार इससे भी कुछ नहीं हो जाए। तो इस बात का ज्यादा डर लगा रहता था। लेकिन मेरी कोच ने मुझे एक वंडरफुल न्यूट्रिशन से मिलवाया, है ना। इसे भी, इससे ही तो हमें मिलवाया था, इससे हमारी जान पहचान करवाई, इसे हमारा नाम बताया, हमें इसका नाम बताया। तो और आज इस अच्छे से न्यूट्रिशन को लेते हुए मैंने अपना 12 किलो वजन कम करा है और एक हेल्दी लाइफ जी रही हूँ। बहुत सारी परेशानियों को अपने सॉर्ट आउट करा जो मुझे अब याद भी नहीं है। जब आप लोग बताते हो ना कि हमें ये परेशानी है वो परेशानी, तब लगता है हाँ ये तो मुझे भी थी, नींद की समस्या तो मुझे भी थी। तो अब बहुत अच्छी लाइफ जी रही हूँ। थैंक यू कहना चाहूंगी अपनी कोच रीता मैम का और वसीम सर का, जिन्होंने इस प्यारी सी कम्युनिटी से मुझे मिलवाया। और जोरदार क्लैपिंग हो जाए एक बार मेरी कोच के लिए। आप चलते हैं, देखते हैं मेरी तरह किसका रिजल्ट है। चलिए जल्दी।